नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायत पद्मनेत्रः येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपो यं प्रव्रजन्तमनपेतमपेतकृत्यं द्वीपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनीतोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान्यतोऽस्मि। सर्वावतारचरितं सर्वशक्तिसमन्वितं श्रीमद्भागवतं वन्दे यत्फलं नन्दनन्दनं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंदनीय अर्चनीय प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरु भगवान के चरणों में कोटि से प्रणाम नमन करते हुए श्रीमद् भागवत परमहंस संहिता महापुराण को प्रणाम करते हुए और मंचस्थ वैदिक विप्रगण संगीताचार्य कथा व्यास अनंत चैतन्य सभी की सरल सात्विक श्रद्धा का हृदय से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। प्रिय बंधु, श्रीमद् भागवत परमहंस संहिता महापुराण साक्षात कलयुग में भगवान का वाङ्मयी विग्रह है। उसकी आप परम कथा सुन करके अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम एक भगवत नाम महिमा का कीर्तन बोलेंगे। पहले हम बोले, उसके बाद आप बोलेंगे। भगवान के नाम की महिमा आप सुनेंगे, बहुत ही बड़ी है। लेकिन जिनके पुण्य होते हैं उनको कहा भागवत जी में सुखदेव जी ने कि स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नहीं विजायते। सुनते तो सभी हैं, लेकिन सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, जिन मनुष्यों के थोड़े पुण्य होते हैं ना, पुण्य ही थोड़े, तो उनको इन बातों पर कथाओं पर जो है विश्वास ही नहीं होता। और जिनके बहुत पुण्य होते उनके लिए एक कथा ही उद्धार कर देती है। एक वचन पर चल जाते हैं संत की वाणी पर। संत ने कहा सर विश्वास वही करते हैं जिनके बड़े पुण्य हो, भगवान की कृपा हो, तो जीवन में उनका जो है ना उद्धार होता है, उन्नति हो जाती है, जीवन सफल हो जाता है। तो स्वल्प पुण्य बताओ राजन विश्वासो नहीं विजायते। विश्वास न होने का कारण बताया स्वल्प पुण्य। एक आप लोगों की तो बहुत पुण्य, इसलिए आप कथा में आए हैं। तो एक छंद में क्या कहा कि घन गर्जनों में मौज क्या है, ये बन के मोरों से पूछो। मकरंद कमल में मौज क्या है, ये काले भंवरों से पूछो। पानी में जमीन मर जाती है, ये प्रसंग मछली से पूछो। श्री राम नाम में गुण क्या है, ये राम के भक्तों से पूछो। भजन में उदाहरण बताए गए हैं कि हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार
रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, हरि रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, तेरा दलील जाति के वानर, तेरा दलील जाति के वानर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर, हो गई तेरा पार लेकर नाम तेरा, हो गई तेरा पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, गज ने आधा नाम पुकारा, गज ने आधा नाम पुकारा, गरुड़ छोड़ प्रभुताहि उबारा, गरुड़ छोड़ प्रभुताहि उबारा, किया ग्राह संहार लेकर नाम तेरा, किया ग्राह संहार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हरि सभा में द्रौपदी दुलारी, हरि सभा में द्रौपदी दुलारी, कृष्ण बारी बाला पुकारी, कृष्ण बारे गात उचारी, पड़ गया तीर अपार लेकर नाम तेरा, पड़ गया तीर अपार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, वीरा गिरधर नाम पुकारी, वीरा गिरधर नाम पुकारी, विजय भरत कर दियो मुरारी, विजय भरत कर दियो मुरारी, खुल जाए चारों द्वार लेकर नाम तेरा, खुल जाए चारों द्वार लेकर नाम तेरा, कविता कौन नाम गए आई, कविता कौन नाम गए आई, तोते को तेरा नाम रटाई, 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 कई वेद को सार लेकर नाम तेरा, यही वेद को सार लेकर नाम तेरा, जिनको स्वयं तार नहीं पाए, जिनको स्वयं तार नहीं पाए, जिनको राम तार नहीं
नाम तेरा बोलो भागवत भगवान की जय हो। प्रिय सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे कि सुखदेव जी महाराज परीक्षित को नरकों का वर्णन सुनाने लगे कि नरक में कौन जाता है? पापी जाता है। पाप कौन करता है सज्जनों? मनुष्य से ही पाप होता है। कोई भी हाथी तो सिंह तो जीवन भर जानवरों की शिकार करके ही खाता है। सिंह तो जो है ना जानवरों को जिंदों को पकड़ के ही खाता है। बहुत से ऐसे जंगल में हिंसक जानवर हैं, उनसे कोई पाप नहीं होता। कोई जानवर पशु किसी को मार दे खा जाए कोई पाप नहीं लगता। केवल पाप पुण्य करने का अधिकार मनुष्य को ही है। तो ये 28 नरक किसके लिए है? ये मनुष्य के लिए ही। मनुष्य अनेक प्रकार के पाप करता है और मानो पाप करने के लिए तो उसने कमर ही कस ली है। एक जगह कितना अच्छा श्लोक सुना हमने आपको बता रहे हैं कि हमेशा मनुष्य की क्या इच्छा रहती है? पुण्यस्य फल मिच्छन्ति न मिच्छन्ति मानवः न पाप फल मिच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः। कि मनुष्य हमेशा पुण्य के फल की इच्छा करता रहता है। पुण्य का फल क्या है? सुख। सुख हमेशा चाहता है। पुण्य से फल, पुण्य का फल है सज्जनों सुख। किसी को सुख मिल रहा है, बहुत आनंद है उसकी जिंदगी में, तो समझना उसकी पुण्य का फल है। पुण्य से फल मिच्छन्ति, लेकिन न मिच्छन्ति मानवा। बात विचित्र ये कि पुण्य नहीं करना चाहता और सुखी होना चाहता है। और ना पाप फल मिच्छन्ति, पाप के फल की इच्छा नहीं करता। पाप का फल है दुख, लेकिन पापम कुर्वन्ति यत्नतः, यत्न पूर्वक कमर कसली है पाप करने के लिए। सोचता है कि मैं हत्या कर दूं और जेल में न जाऊं। कैसे होगा? हत्या करेगा, चोरी डकैती करेगा तो जेल में तो जाना ही पड़ेगा। करना तो पाप चाहता है और अपने मन में मनगढ़ंत योजना बना लेता है। ऐसे रात में जाऊंगा, ऐसे चोरी कर लूंगा, ऐसे हत्या कर दूंगा, पर यूं भाग जाऊंगा, चुप जाऊंगा, पुलिस के हाथ नहीं आऊंगा। लेकिन कैसे बचेगा? अवश्यम में भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभम न अभुक्तं चीयते कर्मः कल्पकोटि शतैरपि। कर्म का फल अवश्य ही जरूर से जरूर भोगना पड़ेगा, कितना भी चुपके कर लो। इसलिए बात को सीख लो, समझ लो कि अवश्य में निश्चित है ना। शुभाशुभम मन शुभ हो कर्म, पुण्य हो या पाप हो, शुभाशुभम ना भुक्तम, बिना भोगे कर्म का नाश नहीं होता। कल्प कोटि शतैरपि, 100 करोड़ कल्प बीत जाए, सूरज चांद सितारे पृथ्वी मिट जाए, प्रलय हो जाएगी, फिर सृष्टि की उत्पत्ति होगी, फिर भी कर्म पीछा नहीं छोड़ेगा, भोगे बिना नाश नहीं होगा। तो सज्जनों, ये नरकों की दग सुनकर वर्णन और परीक्षित जी को डर लगा। इतने भयानक घोर नरक जिनमें ऐसी ऐसी यातना देते हैं, थोड़े में वर्णन करते हैं और नहीं तो कहते हैं कि ताते तेल में भड़कते हैं, लोहे की ताती तपती सड़क पर चलाते हैं, गर्म बालू में पटक देते हैं और तेल में पटक देते हैं। उसको पकोड़े की तरह सेकता है, लेकिन मरता नहीं है। उसको वहां का ऐसा शरीर दिया जाता है। ऐसे वर्णन सुन के वो डर गए। फिर कहा महाराज मुझे तो कोई अच्छा ऐसी कथा सुनाओ जो भगवान की कृपा से और मनुष्य को नरक में जाना नहीं पड़े, नरक से बचने का। तो सज्जनों, सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी के लिए कथा सुनाते हैं कि राजा अब तुम सुनो कि कान जो में जो है ना एक ब्राह्मण है, परिवार ब्राह्मण है, लेकिन कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे कोई भी हो, कर्म के अनुसार गति होती है, उनके लिए कर्म की छूट नहीं होती है। तो वहां एक रहते हैं जिनका नाम है अजामिल, और वो ब्राह्मण है, शुद्ध है, पवित्र है, उसकी धर्म पत्नी भी है। पत्नी कैसी है? पतिव्रता है, सदाचारणी है, उत्तम चरित्र की है और दोनों बहुत ही अच्छे
भगवान का भजन करते हैं, उपासना करते हैं, परिश्रम से कमाते हैं, तो ऐसा उनका सुखी जीवन था। किसका? कि अजामिल का। अब एक दिन, इसलिए आप ये कथा से बहुत बड़ी शिक्षा ले लें कि सज्जनों, सुधरने के लिए तो हमको बहुत सत्संग करना पड़ता है, संतों में बैठना पड़ता है। अच्छा बनने के लिए जैसे हमें स्कूल जाना होता है, फीस देनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। जब कभी हम डॉक्टर बने या मास्टर बने या इंजीनियर बने या प्रोफेसर बने या वैज्ञानिक बने, लेकिन सहज में थोड़े बन जाते हैं। उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ती है, और बिगड़ने के लिए तो कुछ खर्चा ही नहीं करना पड़ता। खर्चे की जरूरत नहीं है, अच्छा बनने के लिए खर्चा करना पड़ता है। बुरे बनने के लिए तो चौंधी भी नहीं लगती है, कोई भी खर्चा नहीं होता। आदमी का सहज में पतन हो जाता है, आदमी ऐसा बिगड़ जाता है कि जल्दी सुधरना तो भगवान या संत की कृपा हो तो ही सुधरे, नहीं सुधर नहीं सकता। अब देखो, अच्छा संगत बड़ी कठिनाई से लगेगी, बहुत दिनों में अच्छा बनेगा, बिगड़ेगा तो एक दिन में बिगड़ जाएगा, और सुधरेगा एक दिन में बिगड़ जाएगा, सुधरेगा बहुत दिन में। मतलब बिगाड़ की तरफ जल्दी चला जाता है मन, क्यों? जल की मन की एक गति नीचे ही कूद जाए, और बड़े जतन से राखिए जब ऊपर ठहराए। जल नीचे की ओर अपने आप बहता है, मन भी नीचे की ओर, बुराई की ओर तो यूं ही बहता है पानी की तरह। बड़े जतन से हम इसको रखेंगे, साध के रखेंगे, नियंत्रण करेंगे, मन पर भी अंकुश लगाएंगे, दमन करेंगे मन की बुरी इच्छाओं का। तो वो बड़े अच्छे सदाचारी संयमी ब्राह्मण थे जो है अजामिल जी, लेकिन कुसंग का असर बहुत जल्दी पड़ता है मनुष्य में, इसलिए बार बार कहा जाता है कुसंग से बचो, कुसंग से बचो। तो क्या होता है कि अजामिल जी जंगल में जाते, लकड़ी काट के लाते, बाजार में बेचते, और उस मेहनत की कमाई से आटा दाल चावल लाते, और फिर वो भोजन बनाते, भगवान को भोग लगाते, पाठ पूजा भगवान की करते, माला फेरते, ऐसे थे। लेकिन एक दिन क्या संयोग से कुसंग उनके सामने आया, क्या दृश्य आया कि अजामिल जंगल में जा रहे थे लकड़ी लेने के लिए, लेकिन एक आदमी शराब, सज्जनों शराब होती है खराब, बहुत बुरी चीज है। तो शराब से बुरी चीज क्या होगी? कुछ नहीं होगा। तो देखो कि घर गृहस्थी में स्त्री प्राण प्रिय पत्नी कहते हैं, प्राण प्रिय पुत्र कहते हैं, माता पिताओं को भगवान कहते हैं, लेकिन एक शराब, क्या पत्नी, प्राण प्रिय पत्नी, जीवन साथी जिसकी एक इज्जत नहीं मानता, माँ बाप की नहीं मानता, यदि पुत्र बड़े हो जाए उनकी नहीं मानता, जबकि सबसे अधिक जो है ना स्त्री की आदमी मानता है, उसकी सलाह लेता है, लेकिन शराबी आदमी कभी स्त्री की नहीं मानेगा, न बेटे के न माँ बाप की मानेगा। और जो शराबी होगा ना वो शिकार से परहेज नहीं करेगा, वो जो है ना अंडे मांस भी खाएगा, अंडे मांस खाएगा, शराब पिएगा, वो जुआ भी खेलेगा, और जुआ खेलेगा शराबी नशेड़ी जो होगा फिर वो रंडीबाजी भी करेगा, वहां में तो कोई पाप करने में हिचकिचाहट ही नहीं करता है। एक शराब सारे पापों की ओर खींच के ले जाती है। क्यों? कि बुद्धि, एक बूंद यदि शराब पेट में चली गई ना तो बुद्धि नाम की चीज को तो कान पकड़ के बाहर फेंक देती है। तो क्या देखा अजामिल ने कि जंगल में एक शराबी है, हाथ में बोतल है, और एक वैश्या भी है साथ में। तो दोनों झूम रहे हैं। कभी बोतल वो आदमी अपने मुंह में पीता है वो शराब को, कभी बोतल वैश्या को पिलाता है शराब को। दोनों जो है ना हाथ पकड़ रहे हैं, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। उनको ये होश ही नहीं है कि कोई और भी हमें देख रहा है क्या,
लेकिन अजामिल खड़ा खड़ा उन्हें देखने लगा, सोचने लगा कि अरे ये शराब पीकर कैसे मदमस्त हो रहे हैं, कैसे झूम रहे हैं, कितना आनंद इनको आ रहा होगा। और ऐसा दृश्य, ऐसा सीन अजामिल ने मात्र देखा था, आंखों से देखा था। इसलिए बुरा दृश्य देखना भी कुसंग है, क्यों दृश्य तो समाप्त हो जाता है लेकिन उसका संस्कार हमारे अंतःकरण में चिपक जाता है। अब अजामिल तो दृश्य को देखते हुए चले गए, लकड़ी लेकर गए अपना, और मन में वही चिंतन चल रहा है, वो शराबी कैसे शराब पी रहा था, वैश्या को कैसे पिला रहा था, दोनों कैसे नाच रहे थे, झूम रहे थे, मदमस्त हो रहे थे। इस शराब में तो शायद बड़ा आनंद होगा। और अजामिल सदाचारी संयमी ब्राह्मण, और महाराज खुद वही लेन पर लग गया, शराब पीने लगा। वैश्या के घर गया, तुम मेरे घर चलोगी? वैश्या ने कहा मेरे लिए सुविधा दोगे तो कि आप जो चाहोगी वो पूरी सुख सुविधा दूंगा, तुम मेरे घर चलो। और महाराज खुद की पतिव्रता साध्वी जो है पतिव्रता नारी को घर से निकाल दिया। उस संत ने क्या कर डाला, अब वो वैश्या को घर में ले आया। अब वैश्या को क्या चाहिए, अच्छा अच्छा खाने को लाओ, अच्छे गहने लाओ, अच्छे कपड़े लाओ, ऐसा आराम की वस्तु जुटाओ। तो घर में तो क्या था, अजामिल उस वैश्या को खुश करने के लिए चोरी कर सामान लाने लगा, चोरी कर करके धन लाने लगा। कहाँ इतना अच्छा अजामिल और आज इतना बुरा हो गया कि चोरी करता है, शराब पीता है, और जंगल में से कभी हिरण मार के लाए, कभी खरगोश लाए, और वह वैश्या के संतान होने लगी। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, उस अजामिल के 9 बेटे हो गए, और वो गांव के बाहर झोपड़ी डाल ली, पूरा नशेड़ी हो गया। अब लेकिन पूर्व में उसने जो कुछ भजन ध्यान सुमरन जो आदमी जीवन में कर लेता है वो निष्फल कभी नहीं जाता। कबीरा कमाई अपनी कबून निष्फल जाए, 7 समुद्र आड़े पड़े तो मिले अगाड़ी आए। तो क्या होता है, एक दिन संत मंडली, उस जमाने में पैदल ही तो चलते, कहाँ ट्रेन बस गाड़ी घोड़े हेलीकॉप्टर थोड़े ही थे, तो संत अधिकांश पैदल ही चलते। तो उस कान कुब्ज में आए और पूछने लगे भैया यहाँ कोई ऐसा भगत है क्या जिसके हम आज रात को बसेरा कर ले, रात हमें रुकना है, आगे हमें कुंभ जाना है। तो लोग भी बड़े मजाकी होते ही हैं, सभी तरह के आज भी हैं। और उन्होंने संतों की ऐसी मजाक करी और मन में सोचा वो दुष्ट प्रकृति के थे वो आदमी, कहे आज इन संतन के भी हाथ लगाओ। और कह दिया भैया हमारे यहाँ अजामिल परम भक्त है, बहुत साधु सेवी है, वो संतों की बहुत सेवा करता है और गांव के अलग और रहता है। आप वहाँ चले जाओ, बहुत अच्छी सेवा करेगा। बहुत अच्छी सेवा करेगा, इनके दंड कम डले मौसलेगा लट देगा। प्लान तो ये बनाया उसने, बताने वालों ने। अब संत तो भाई बाहर से आए सीधे साधे, ऐसे ही सोचा कि वक्त होगा। संत पहुंचे, अजामिल का घर पूछते पूछते देखा ये अजामिल का घर है क्या, कि अरे देखो। फिर वैश्या ने देखा कि संत कि अजामिल का घर है, तो वैश्या आगे बढ़कर आई, हाँ महाराज अजामिल का ही घर है, आज देवी हमें यहाँ आपके घर रुकना है, आज रात बसेरा हमें हो जाएगा। हाँ कि बाबा रुक लो, आराम से आप रुकिए, आपको हम अपना स्थान दे देंगे। ठीक है, लेकिन संतों ने देखा कहीं तो हिरण की मुंडी पड़ी है, कहीं खरगोश की मुंडी पड़ी है, कहीं बकरा का सिर पड़ा है, यहाँ तो जो है ना ये भक्त तो लग नहीं रहा। वैसा ने कहा महाराज किसी ने मजाक किया आपके साथ में, ये भक्त का घर नहीं है, लेकिन आप आ गए ना तो हम आपको आटा दाल दे देंगे, आप आराम से अपने हाथ से बनाओ खाओ। मैं नहीं बना सकती आपको भोजन, क्यों मैं तो वैश्या हूँ, आप करते हो है ना, मेरा तो सब अशुद्ध है। तो संतों ने कहा चलो आ ही गए। तो संत क्या सोचते कि पाप से डरो, पापी से मत डरो, पापी का तो पाप छुड़ा देंगे। कोई शराबी हो तो बात ना करो क्या,
कोई गांजा पीने वाला हो तो कोई संत बात नहीं करे क्या? नहीं, पाप से डरो, खुद पाप मत करो, खुद नशा पता कोई गलत मत करो, गलत करने वाले से मत डरो, उसको तो अपने पास बैठाओ, समझाओ, सिखाओ, अच्छी बात बताओ, जिससे उसका जीवन सुखी हो जाए, सुधर जाए। पता नहीं कब भाग दिख जाए तो वो वहां रुक गए। इतने में तो अजामिल के हाथ में बोतल, कंधे पे हिरण धरा, चला रहा नशे में। संतन बोले तेरी ये आया क्या अजामिल? अब उन्होंने ला करके सामने वो हिरण वगैरह पटक दिए और कहा ये महात्मा को किसने बुलाया है, किसने भेजा है, क्यों आए तुम क्या? लेकिन वही चाहते गए इधर अंदर बोला चुपचाप रहना, संतों से कुछ नहीं कहना। आदमी जो है ना इतना वैश्या के अधीन हो गया जामिल। अच्छा 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 तुमने जगह दी है, ठीक है, कुछ नहीं कहूंगा, तुम मना कर रहे हो, कुछ नहीं कहूंगा। संत लोग रुक गए। अब संत तो देखो प्रिय सज्जनों, संत बिटप सरिता गिरधरनी परहित लाग इन्हीं की करनी। संतों का जीवन परोपकार के लिए होता है, परित के लिए होता है, कि जगत का कल्याण चाहते हैं। तो सबसे ने सोचा आज इसके घर हम रुके हैं, इसने आटा डाल दिया, हमने खाया है, कैसे करो है इस अजामिल का उद्धार होना चाहिए। उद्धार हो तो संतों का प्लान करो, विचार करो कैसे उद्धार होगा। इसको बुला कर कहे तो शराब पीना बंद कर दे तो मानेगा नहीं, तू कहेगा वेश्या से छोड़ दो तो कभी नहीं छोड़ेगा। तो युक्ति क्या हो कि जिससे इसका उद्धार हो जाए। अनेक युक्ति है उद्धार करने के संतों के पास। तो संतों ने विचार किया ना ये शराब छोड़ेगा, ना शिकार छोड़ेगा, ना वैश्या छोड़ेगा, ना चोरी छोड़ेगा, तो क्या करें कि एक अब यहाँ बात आ रही सज्जनों, भगवान के नाम की महिमा है। भगवान के नाम में अतुलित जो है ना सामर्थ्य है, अपरंपार महिमा है। लेकिन कोई सुमर के तो देख ले, माला फेर के तो कोई देखे। तो संतों ने सुबह कहा कि भगत जी अजामिल अब हम चाहते हैं, संत घर रुके भोजन किया तो कुछ दक्षिणा तो दे दो। तो अजामिल ने कहा लंबे लंबे हाथ जोड़ महाराज, ये हाथ जोड़ दिए, यही दक्षिणा है कि तुम्हारे दंड कमंडल नहीं घोसे मिले, ये कम दक्षिणा है क्या? अब तुम जाओ। अरे भैया हमें रुपया नहीं चाहिए, कपड़ा धेला नाद कुछ नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए कि तू बैठे हमारे पास, एक हमारी बात मान ले कि बाबा बताओ कि तेरे कितने बेटे हैं? 9 और 10वां पेट में। संतों ने कहा होने वाला है, तो हमारे कहने से काम करना, इस तेरे होने वाले बच्चे का नाम नारायण धर देना। नारायण भगवान का नाम। कि बाबा क्यों? कि क्यों कहते हैं तुम माला फेर तो फेरने वाला नहीं था ना, बच्चे का नाम नारायण रखवा दो। तो क्या होगा कि जब भी छोटे बच्चे का आवाज ज्यादा देता है, अरे नारायण इधर आना, नारायण पानी लाना, नारायण भोजन लाना, नारायण इधर आओ, तो दिन भर नाम लेगा, कितनी बार नारायण का नाम आएगा। तो पुराने जमाने में तो ऐसे ही नाम रखे जाते थे जो भगवान का नाम आवे। आज के जमाने में तो सब वाले घर वाले बैठ ये योजना बनाते हैं कि ऐसा नाम रखो जे भगवान का नाम छोरे का आवे ही नहीं। छोरे का नाम का धरे तो फिर छोरे का नाम धरे फ्रंस, अटी, बंटी, संटी, अड्डू, बटबडू, जगलू, बगलू। हे भगवान का क्या सोच हो गई कि ऐसा नाम रखोगे भगवान का नाम नहीं आए। तो लेकिन संतों ने बच्चे का नाम नारायण रखवा दिया और संत लोग ये संकल्प कर गए कि हे भगवान जब भी ये बच्चे का नाम ले तो तुम तुम्हारा ही नाम मान लेना, ये हमारा संकल्प है। और संत लोग चले गए और अजामिल पापी पाप करता रहा, लेकिन बच्चे को पुकारता रहा। अंत मरने का समय आया तो मनुष्य मनसा वाचा कर्मणा 3 प्रकार से पाप करता है। 3 यम के दूत लेने आए और काले काले सींगन वाले, हाथों में डंडा रस्सी, भयंकर उनका रूप देखकर अजामिल घबरा गया, डरने लगा। जो पापी को लेने तो यमदूती आएंगे। तो उसने पुकारा ओ नारायण, हे नारायण बचाइयो, नारायण बचाइयो, नारायण इधर आइयो। तो नारायण बचाइयो का नाम लिया तो भगवान नारायण लक्ष्मी नारायण के 4 पार्षद आए, क्योंकि अर्थ धर्म काम और मोक्ष
सज्जनों, 3 कर्म से पाप करे 3 यमदूत लेने वाले 4 भगवान के बहुत भगवान की जैसा उनके पास मुकुट है, पीताम्बरी है, दिव्य रूप है। और क्या करते हो, ये पापी है, हमारे महाराज का आदेश है यमराज का, इसे ले जाना है, दंडित करेंगे, बहुत पाप करे। उन्होंने कहा नहीं, हमको भगवान ने भेजा है, इसको हम भगवान के धाम ले जाएंगे। दोनों लड़ने लगे। अजामिल देखने लगा, ये कौन आ गए, ये तो मुझे बचा रहे हैं। तो सज्जनों, यह दृश्य उसने देखा और अजामिल के लिए है ना प्राण रक्षा हुई। भगवान के पार्षदों ने यमदूतों से उन्हें बचाया। वो सारा सीन उसने देखा और उसके बाद में क्या होता है कि उसको पुनः जीवन मिला। और ये उसको उपदेश दिया गया कि तुम भागवत के गंगा के किनारे जाओ, 10वें स्कंद का पाठ आजीवन करना और तुम्हारा कल्याण कर लेना। तो देखिए, भगवान के नाम की इतनी बड़ी महिमा रही कि ऐसा पापी अजामिल पुत्र के नाम लेने से और जो है ना अधोगति से, नरक से, यमदूतों के फंदे से भगवान के पार्षदों ने उसे बचा लिया और उसकी सदगति हो गई कि परीक्षित जी डरने की बात नहीं है, भगवान का नाम कोई सुमर ले। कहा है कि नाम लिया जिन जानिया सकल शास्त्र को भेद, और बिना नाम नरक में गए पढ़ पढ़ चारों वेद। एक मिनट हो भाई, मेरा राम नाम ले बासो कर गया पापी भाई, मेरा राम नाम ले बासो कर गया पापी भाई, मेरा राम नाम ले बासो कर गया पापी भाई, मेरा आदत गंदे राम से तरो या जामिल जाके आदत गंदे, और नारायण के बासुर कट गई 84 के पास भाई, मेरा राम ने बासो कर गया पापी पापी भाई, मेरा हंसी उड़ावे दुनिया सारी टूटी, नरसी जी की हंसी उड़ावे दुनिया सारी टूटी, और सामल से बनो गिरधारी जाय चुका गई उठी भाई, मेरा राम नाम ले बासो कर गया पापी पापी
राम नाम ले वासु तेरे गया पापी पापी सब निहारे बाट राम की नित झाड़े पग डंडी सब निहारे बाट राम की नित झाड़े पग डंडी और दर्शन जाय बनी में दिए करी आत्मा ठंडी राम नाम ले वासु तेरे गया पापी पापी ओ पापी पापी ओ तेरे गया पापी पापी ओ हरि हरा राम नाम ले वासु तेरे गया पापी पापी भगवान की जय।